सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। आईनी बेंच माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक पहला केस सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 1993 से जेर इल्तवा है। 15 नवंबर को मिशा शफी हरासानी केस की समाअत भी होगी। पंजाब में स्मोग और धुंध के डेरे बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 692, मुल्तान का 559 रिकॉर्ड। पेशावर की फिजा भी आलूदा। फिजाई आलूदगी के बाद सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। पंजाब में एक माह के दौरान 20,39,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। 18 लाख से ज्यादा अफराद ने सांस की बीमारी की वजह से अस्पतालों से रुजू किया। दिल और फॉलिज के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। मरी में स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। पंजाब में स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज शाम से बेशतर इजला में हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, मियांवाली में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 नवंबर तक पेशावर, सवात, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। शहर कायद की 4 चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन समेत 10 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। 2,95,491 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से इस मौके पर भारत को खत लिखने के इंदिए पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने रद्द-ए-अमल दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान कह रहे हैं, पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम न किए तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई। 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। दुनिया ने नुकसानात में पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए जिन पर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमाकारी का ख्वाह है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच आज से आईनी दरखास्तों की समाअत शुरू करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा 1993 से ज़ेर इल्तवा है। काजी फाइज़ा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तायराती से मुतालिक नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को मिशा शफी हरासानी केस की समाअत भी होगी। जिस तरीके से सलूक किया गया उनके नसीब में लिखा हुआ है। ये नसीब में लिखा हुआ है कि आपने लोगों के कारों के पीछे ही भागना है। अगर कोई अपना जो है ना वो और कोई काम नहीं हो, गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने हैं, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फलां तुम्हें मैं ये देख लूंगा वो कर दूंगा, बस ये नारे आपने लगाने। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है। उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं अगर खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, G20 का रुकन होता। जाती मफाद के लिए मुल्क की तरक्की में खलल डाला गया। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अपने गिरबान में झांके। मुझे सियासत से नाअहल किया गया जिसका नुकसान मुल्क को हुआ। पाकिस्तान के हालात अब दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्क की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की की रफ्तार बेहतर और महंगाई की कमर टूट रही है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियों का सामना। ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स का ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब, चाकू हमले की धमकी। वाक़या हिथरो एयरपोर्ट के करीब पेश आया। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को धमकियों का नोटिस ले लिया। हाई कमीशन को पुलिस से राबते की हिदायत की। हम अमेरिका की सियासत में मदाखलत नहीं करते, ना ही अमेरिका को मुल्क में मदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत हो, दुनिया के लिए पॉलिसी एक रहती है। मज़ीद बोले, पाकिस्तान में जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सरबराह JUI की ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आने वाले वाक़े की मसम्मत। 24 नवंबर को मुल्की एहतजाज। बानी PTI ने फाइनल कॉल दे दी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है, एहतजाज के लिए पूरी लीडरशिप निकलेगी। मरकज़ इस्लामाबाद होगा। एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार कमेटी के पास होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले लेकर निकलेंगे। एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बानी PTI ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम वापस, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने सारे मुल्क में निकलने का कहा है। एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है। मुतालिबात की मंजूरी तक इस बार कोई वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि ज़िंदगी के हर लम्हे मुश्किलात का मुकाबला करना है। जब तक मुश्किलात से मुकाबला नहीं करेंगे, मजबूत कौम और इंसान नहीं बन सकते। मुश्किल वक्त को चैलेंज समझकर कबूल करता हूँ। तलबा ने ना उम्मीद नहीं होना, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। कराची में आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सजेगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 10 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 68 उम्मीदवार मैदान में 167 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 136 इंतहाई हसास करार, 26 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 नॉर्मल करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 16 से 18,000 अहलकार तैनात किए जाएंगे। मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने IMF को राजी कर लिया। टैक्स हदफ 12,970 अरब पर बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात में इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को मकामी कर्ज पर ब्रीफिंग दी गई। टैक्स टू GDP की शरह 8.8 से बढ़कर 10.3% होने पर IMF का इजहार इत्मीनान। ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी। IMF के साथ मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। ताजे दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्किल है। PTI का अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। 1 करोड़ रुपए पर फर्म की खदमात हासिल की गई हैं। मकसद तहरीक इंसाफ के लिए अमरीकी ऐवानों में नरम गोशा पैदा करना है। मुआहिदे के मुताबिक फर्म तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में अमरीका का वफादार ज़ाहिर करेगी और इन्हें मुस्तक़बिल में तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी मफादात के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाएगी।